पाठ 4 ममता। उमा स्नान करके पूजा की कोठरी की ओर जा रही थी। उसने देखा कि शशि की कोठरी से 2 आंखें बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर ताक रही हैं। उससे रहा न गया। वहां जाकर पूछा, क्या बात है शशि? शशि काँप उठा, बोला, नहीं, कुछ नहीं। उमा ने फिर कहा, बच्चे, हम आ गए हैं। क्या कहना चाहते हो, बताओ। शशि फिर भी कुछ नहीं बोला। वह केवल उमा की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में पानी उमड़ आया था। उमा कातर हो उठी। उसने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो मेरे बच्चे? इस बार शशि बोल उठा, चाची, तुम चली जाओ, नहीं तो ताई आकर मुझे मारेंगी। क्यों मारेंगी? ये तो मैं नहीं जानता। शशि ने भोलेपन से उत्तर दिया, पर ताई अगर मुझे आपसे बातें करते देख लेती है तो मारती है। हमारे साथ बात करते देखकर वे नहीं मारेंगी। आओ, तुम हमारे साथ चलो। नहीं चाची, हम हाथ जोड़ते हैं, तुम चली जाओ, ताई आती होंगी। शशि की आंखें फिर भर आई थीं। उमा सहसा कुछ न कह सकी। उसका हृदय शशि के लिए व्याकुल हो उठा। वो अभी इस नए घर में बहू बनकर आई थी। वह न शशि को समझ पाई है, न अपनी विधवा जेठानी निरुपमा को। जिस दिन उसने ससुराल में पैर रखा था, उसी दिन निरुपमा ने उसे समझा दिया था, बहू रानी, इस अभागे बालक को मुंह न लगाना। उमा ने सोचा था कि ये बालक शायद शैतान होगा, परंतु इन 4 दिनों में ही उसे मालूम हो गया कि बालक शैतान नहीं है। उसका एकमात्र अपराध ये है कि वह बिना माँ बाप का है। ये भी क्या अपराध है? उमा वही खड़ी खड़ी सोचती रही। और उधर पूजा घर में उमा को न पाकर निरुपमा वही आ गई। उसने उमा को शशि की कोठरी के पास खड़े देखा। वह चिल्ला उठी, जो जानबूझकर सांप के मुंह में अंगुली डाले उसे कौन बचा सकता है? बहू रानी, मैं अब भी कहती हूँ कि तुम शशि को मुंह न लगाओ। उमा ने चौंक कर पूछा, मैंने क्या किया? जीजी, तुम शशि के कमरे में क्यों गई थी? निरुपमा ने आधिकारिक स्वर में पूछा। जीजी, नाराज क्यों होती हो? आखिर शशि का अपराध क्या है? निरुपमा उसी तरह बोली, नाराज क्यों हूँ, ये जानना चाहती हो? अरे बहू, इस राक्षस ने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा डाला। तनिक बड़ा होते ही अपने ताऊ को भी निगल गया, और तुम पूछती हो इसका अपराध क्या है? और उसने झपटकर बालक को कमरे से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया। बोली, मैं जानती हूँ, मैं इसका गला नहीं घोंट सकती, परंतु बहू रानी, अपने भरे घर को फिर से सूना करने की हिम्मत भी मुझ में नहीं है। उमा हद बुद्धि हो निरुपमा को देखती ही रह गई। वह कुछ न बोल सकी। और दिन पर दिन बीतते गए। नई बहू अब पुरानी हो चुकी थी, परंतु शशि के प्रति निरुपमा की कठोरता समय के साथ साथ बढ़ती गई। एक दिन साहस करके उमा ने अपने पति से कहा, आप जीजी को समझाते क्यों नहीं? अमूल्य बाबू ने अनजान सा बनते पूछा, किस बारे में उमा? कि वे शशि के प्रति कठोर न हों। तुम नहीं जानती उमा, भाभी उसे बहुत प्यार करती है, परंतु प्रकट करना नहीं चाहती, इसलिए वे इतनी कठोर है। उमा ने अचरज से पूछा, प्रेम में क्या कठोरता होती है? हाँ, होती है। जब संघर्ष होता है तब वह प्रेम ताड़ना में बदल जाता है। नहीं, उमा ने कहा, कठोरता ईर्ष्या में होती है। एक दिन जब यातना सहते शशि घर छोड़ जाएगा, तब जीजी क्या उस प्रेम को लेकर चाटेंगी? कहते कहते उमा की आंखें छलछला आईं, और उसी समय शशि की चीत्कार उसे सुनाई दी। दोनों चौंक पड़े। उमा जल्दी से उस ओर चली गई। उसने देखा निरुपमा शशि को मार डालने पर तुली है और बालक बिलबिलाकर कह रहा है, इस बार माफ कर दो ताई।
अब नहीं करूँगा। उमा से ये सब देखा न गया। उसने निरुपमा के पैर पकड़ लिए। बोली, अब छोड़ भी दो। जी। निरुपमा ने तीव्र दृष्टि से उमा की ओर देखा, मानो पूछ रही हो, तुम्हें बीच में बोलने का क्या अधिकार है? उमा ने पूछा, क्या बात थी? जी। क्रोध से भरी निरुपमा ने उत्तर दिया, तुम्हारे लाड़ की बात थी। बहू, अब लड़का चोरी भी करेगा। मैं कहती हूँ मेरे घर में ये न चलेगा। मैंने सवेरे 5 रसगुल्ले गिनकर रखे थे, अब 4 है। कहते हुए क्रोध से धमधम करती हुई वे चली गई। उमा ने देखा, शशि की आंखें डबडबा आई थी। उसके अपने हृदय को ठेस लगी थी। कठोर स्वर में उसने पूछा, क्यों? तूने रसगुल्ला खाया था? शशि ने बिलखते हुए कहा, चाची, कल से भूखा था। तुमने परसों मिठाई जो दी थी उसके कारण ताई ने मुझे रोटी नहीं दी। और वह जोर जोर से रोने लगा। चाची, मुझे बचा लो, मैं फिर चोरी न करूँगा। वह आगे न बोल सका, संज्ञाहीन सा होकर गिर पड़ा। उमा से ये सब देखा न गया। चीख कर वह भी वही गिर पड़ी। और 3 दिन बाद उमा को बड़े जोर का बुखार चढ़ा हुआ था। अमूल्य को डर था कि कहीं उमा को कोई बीमारी घातक न हो। वह बार बार बेहोश हो जाती थी। वह गर्भवती थी। निरुपमा ने उसकी हालत देखकर कहा था, मैंने इसे कई बार मना किया अमूल्य, इस अभागे बालक की छाया भी कष्ट की छाया है। अमूल्य मुस्कुराकर रह गए। थोड़ी देर बाद जब उमा ने आंखें खोली तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, उमा, तुम्हें क्या हो गया था? उमा ने अमूल्य की ओर देखा और पूछा, शशि कहाँ है? स्कूल गया है, उसे बुला दो। मैं अब न बचूंगी। अमूल्य उसके ऊपर झुक गए और प्रेम भरे स्वर में बोले, ऐसा मत बोलो उमा। असहाय हो उमा ने कहा, आपको दुख होता है, पर मैं क्या करूं? मेरे कारण उस बालक को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। उसे एक बार मेरे पास ले आओ। उधर ही आती हुई निरुपमा ने ये बात सुनी तो बोली, जिसके कारण तुम इस दशा तक पहुंची हो उसके देखने की साध अब भी बाकी है। तुम्हें उसकी छाया से भी बचना चाहिए। बहू, तुमने ये क्या कह दिया? जी। उमा ने हृदय के आवेग को रोकते हुए पूछा, शशि को उसके मामा के यहाँ भेज देती हूँ। इस अभागे बालक के कारण मैं अपनी चांसी बहू नहीं खो सकती। कहते कहते निरुपमा की आंखें भर आईं। उमा कोई उत्तर न दे सकी। भावावेश में उसकी जिह्वा रुध सी गई थी। उसने कातर दृष्टि से अपने पति की ओर देखा, मानो कह रही हो, ऐसे तो मैं और भी जल्दी मर जाऊंगी। अमूल्य बोले, उमा, कल से हम दूसरे मकान में चलकर रहेंगे। तब क्या होगा? उमा ने आश्चर्य से पूछा, तुम भाभी के अत्याचार को नहीं देख सकोगी। तुम कैसी बातें करते हो? जी, शशि को जब भी और जहाँ भी चोट लगेगी तो क्या मेरी आत्मा तड़प न उठेगी? उसी समय अमूल्य ने खिड़की के पर्दे पर किसी की परछाई देखी। उन्हें समझते देर न लगी कि ये किसकी परछाई थी। उन्होंने खिड़की खोल दी। वह शशि था। अमूल्य को देखकर वह फौरन चला गया। अमूल्य बोले, शशि, इधर आओ। उमा ने चौंककर पूछा, कौन? शशि है। लेकिन शशि रुका नहीं। अमूल्य ने उमा से कहा, जिससे तुम स्नेह करती हो, जिसे तुम सुखी देखना चाहती हो, उसके लिए तुम्हें इस मकान का त्याग करना ही होगा। उमा बोली, इसमें त्याग क्या है? पर मैं सोचती हूँ क्या हम कायर नहीं हैं? परंतु शशि के दुख का प्रधान कारण तुम स्वयं हो। उमा, अगर तुम बीच से हट जाओगी तो भाभी इतना कठोर न रहेंगी। उमा ने सोचा कि अमूल्य ठीक कह रहे हैं। दूसरे के अधिकार की वस्तु को अपना बनाकर कौन सुखी रहा है? शशि जीजी से अलग नहीं हो सकता
और न जाने क्यों उस अभागे बालक पर मेरी इतनी ममता है। न जाने क्यों। उमा का हृदय करुणा से भर उठा। उसने कहा, यदि हमारे चले जाने से उसके कष्ट कम हो सकते हैं तो हमें चले जाना चाहिए। कहने को तो उसने कह दिया, पर उसके हृदय में ममता उमड़ रही थी। वह सिसक कर रोने लगी और अमूल्य ने वह मकान छोड़ दिया और उमा को साथ ले दूसरे मकान में जाकर रहने लगा। समय बीतता गया। शशि ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। उमा की गोद में अब 1 साल का बालक था। उमा का मकान शशि के स्कूल के रास्ते में पड़ता था। उस मकान की खिड़की के पास पहुंचकर शशि रोज चाची को नमस्ते करता और छोटे बालक अशोक से हंस हंस कर बातें करता। उमा सोचती, शशि अब प्रसन्न है। वो ठीक वक्त पर खिड़की पर आ खड़ी हो जाती। कभी कभी वो अंदर भी आ जाता। उमा पूछ लेती, क्यों शशि, कैसे हो? शशि बताता, अच्छा हूँ चाची, ताई अब मारती नहीं है। उसकी आंखें भर आती। वह मन ही मन अपने आप से कहती, शशि सुख से रहे, यही मुझे प्रिय है। लेकिन वो सोचती, निरुपमा ऐसी क्यों है? पर उसका उत्तर उसने कभी नहीं पाया। इस बीच एक दिन उमा ने देखा शशि नहीं आया। उसे दुख हुआ। सोचा, शायद उसे बुखार चढ़ा होगा। पर कई दिन बीत गए, शशि को उसने देखा नहीं था। अब वो पुराने घर में जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि निरुपमा उसके अलग होने से बहुत क्रुद्ध थी। उसका हृदय घबरा उठा। शशि शायद सचमुच बहुत बीमार है, लेकिन वह क्या करे? उसने अमूल्य से कहा, तुम जरा उस घर जाकर देखो तो शशि कैसा है। अमूल्य ने कहा, मैं अब वहाँ नहीं जा सकता। उमा क्या करे? मन मारकर उसने 2 दिन और बिता दिए गए। तीसरे दिन उससे रहा नहीं गया। उसने निरुपमा की नौकरानी को बुलाकर पूछा, शशि ठीक तो है न श्यामा? श्यामा की आंखें सजल हो उठीं। उसने कहा, बहू, तुम्हारी जेठानी ने जब से ये जाना है कि शशि तुम्हारे पास आता है, तो उन्होंने उसका स्कूल जाना ही बंद करवा दिया। उसे खूब मारती है। बेचारा बालक शायद अधिक दिन जी न सकेगा। उमा कांप उठी। सच कहती हो श्यामा? श्यामा बोली, शुरू से मैं उनके साथ हूँ। वे नहीं चाहती कोई और शशि से प्रेम करे। अच्छा चलो श्यामा, मैं तुम्हारे साथ चलकर जीजी से पूछेंगी कि प्रेम पर क्या किसी एक का अधिकार होता है। श्यामा कुछ बोली नहीं। उमा ने अशोक को गोदी में उठा लिया और पुराने मकान में आ पहुंची। चौक में शशि चटाई पर लेटा था। वह उसे पहचान न सकी। उसका मुख पीला पड़ चुका था। बदन की हड्डी हड्डी निकल आई थी। उसे देखकर वो रोते रोते विह्वल हो उठी। निरुपमा रसोई घर में थी। रोने की आवाज सुनकर बाहर आ गई। उमा को देखकर उसका क्रोध उभर आया। चीखकर बोली, तुम यहाँ क्यों आई? उमा ने अपनी जेठानी की ओर तीव्र दृष्टि से देखा। बोली, तुम्हारे अंतर में जो आग जल रही है उसी को बुझाने आई हूँ, राक्षसनी। और उसने अशोक को अपनी गोद से उतार उसके चरणों में डाल दिया। आर्द्र स्वर में बोली, जी, इसे खाकर अपनी आग शांत कर लो और मेरे शशि को मुझे दे दो। निरुपमा स्तंभित चकित बुत्सी खड़ी रह गई, पर उमा ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने शशि को अपनी गोद में उठा लिया और लौट पड़ी।